हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये पहला सेशन हमारा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये हम एक नया कोर्स चालू कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके लिए कोर्स स्पेशली ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। आई नॉट यूज़ द वर्ड कोर्स बिकॉज सिंपल रीज़न है उसका कि मैं इस मतलब इसके पहले मैंने काफ़ी सारे भगवद गीता के ऊपर कोर्सेस लिए हैं स्टूडेंट्स लोगों के लिए स्पेशली। बट वो लिटरली कोर्स के जैसा होता था इन द सेंस कि मैं बोल रहा हूँ, वो लोग सुन रहे हैं, देन टेस्ट क्विज, और फिर एक बार एक समय पे कोर्स खत्म होता है। गेटिंग लो वॉइस, व्हाट अबाउट अदर्स? मानिक को आवाज कम आ रही है? बाकी बाकी डिवोटीज? You were audible. ओके, लाइक एम आई लाइक माय इज माय वॉइस ऑडिबल? लाइक Yeah, you are आवाज audible. कम है? ओके, फाइन फाइन, थैंक यू, थैंक यू। मानिक, व्हाट यू कैन डू इज आप अपना हेडफोन बदल सकते हैं या फिर आप अपना फोन चेक करिए, एक बार डिवाइस चेक करिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू अदर्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो वो सही में मैं बता रहा था कि वो कोर्स के जैसा होता था और उसमें एक समय पे कोर्स खत्म होता था। बट यहाँ पे हमारा कोर्स क्या, मेरा कोर्स कोई प्लान नहीं किया है मैंने। इट विल बी अ काइंड ऑफ डिस्कशन जहाँ पे हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत से जो प्रिंसिपल्स हैं एज अ वर्किंग डिवोटी और एज ए स्टूडेंट हम उसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, ये हम कोशिश करेंगे। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज स्पेशली मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था कि क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, व्हाट इज अवर मेन टॉपिक टुडे, कोई बताएगा? यस, आप आपको याद नहीं आ रहा तो अपने व्हाट्सएप देख के भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Why spirituality at young age? यस, थैंक यू। व्हाई स्पिरिचुअलिटी एट यंग एज? अभी क्योंकि मैंने लाइक मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करूंगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स हियर हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, ओके। एंड लाइक ऑफ कोर्स आई कैन गिव इन इंग्लिश बट सम मे बी देयर जिनको इंग्लिश उतना अच्छे से समझ में ना आए। और लेट्स सी। सो जब भी हम ये सुनते हैं कि भगवद गीता पढ़ रहे हैं या फिर कोई भगवान के पास या मंदिर जा रहे हैं, तो कभी कोई दोस्त बोलते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं, अभी अभी ये कोई उम्र है करने की, भगवान मंदिर मतलब मंदिर जाने की? तो ये लॉजिक, इस लॉजिक को हम समझेंगे कि क्या सही में हमारी उम्र है भगवद गीता पढ़ने की, या क्या यही सही उम्र है, या फिर बुढ़ापे में करना चाहिए? ओके, इसके पहले हम कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले अभी आप सब जानते हैं कि हम लोग जैसे जैसे बड़े हुए हैं, हमने देखा हम पढ़ते थे, आप अपने डेली स्कूल में पढ़ते थे, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अभी अब कोई हमको पूछे कि आप कौन से देश से हो, तो हम बोलते हैं इंडिया। ऑफ कोर्स इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बट जस्ट वन, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर हम इंडिया बोलें, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो देश, हम भारतवासी हैं, हम भारत से हैं। और भारत जो नाम है वो ऐसे ही नहीं है, भारत का कुछ स्पेशल मतलब है। और अगर हम भारतवासी हैं तो फिर हमारा भी कुछ स्पेशल पर्पज होगा। तो भारत का मतलब रियल में होता क्या है? तो अगर हम संस्कृत के हिसाब से देखेंगे, एक संस्कृत शब्द है तो भा, इसका पहला पार्ट है भा। भा का मतलब होता है अटैचमेंट, लाइक। भा का मतलब होता है अटैचमेंट, नॉलेज, लाइक। जैसे कि कभी भी अगर आप देखोगे, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट होता था कि आपने अगर पेड़ पेड़ लिया और उसको आपने बाहर लगाया, खिड़की के बाहर लगाया, और दूसरे पेड़ को खिड़की के अंदर लगाया, तो जो खिड़की के बाहर पेड़ होता है वो बाहर की ओर ही उगता है, बाहर की ओर रहता है, वो अंदर नहीं आता। लेकिन जो अंदर का पेड़ होता है, जो आपने खिड़की के अंदर रखा है, घर के अंदर रखा है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाना चालू होता है? बाहर ग्रो करता है। और इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, अगर आपको याद होगा, 8 9 क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट देखा होगा। क्या कंक्लूजन निकाला था, किसी को याद है? कोई भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं। एनीबडी?
ओके, नो प्रॉब्लम। सो इससे कंक्लूजन निकला था कि प्लांट ऑल्सो हैज लाइफ बिकॉज दे रेस्पॉन्ड टू लाइट। ओके, तो अगर हम देखें पेड़ भी Why that अंधेरे में नहीं उगना चाहता है, वो कहाँ जाना चाहता है? उजाले की ओर जाना चाहता है। your हम voice लोग भी is हम not लोग इलेक्ट्रिसिटी क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि हम भी उजाले में रहना चाहते हैं। सिमिलरली जो हम लोग हमेशा ज्ञान, विनीत प्रभु बोल रहे हैं कि मेरा वॉइस क्लियर नहीं है बाकी लोगों के लिए, कह रहे हैं कि इट्स नॉट दैट मच क्लियर। इज इट वेरी क्लियर फॉर अदर्स, क्रिस्टल क्लियर फॉर अदर्स? it's इज इट breaking. क्रिस्टल क्लियर फॉर अदर्स? इज माय वॉइस क्रिस्टल क्लियर और इज इट ब्लर? ओ इट्स क्लियर। ओके, ठीक है, एक और सॉल्यूशन है मेरे पास। ओके, अभी मेरी आवाज क्लियर है क्या? Yes. ओके, ठीक है, फाइन। तो थैंक यू, आपने बताया। लेट्स सी। ओके, सो अभी सबको क्लियर है गेस। फाइन। सो मैं कह रहा था कि कैसे जो पेड़ होता है वो भी उजाले की ओर जाना चाहता है, उसी प्रकार हम लोग देखिए बचपन में जब हम पैदा होते हैं सो हमको कोई ज्ञान नहीं होता है। फिर हमारे माँ बाप क्या करते हैं? हमको स्कूल भेजते हैं ताकि हमको ज्ञान मिले। हम लोग ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, उजाले की ओर बढ़ना चाहते हैं। और भा का मतलब वही होता है। भा का मतलब ज्ञान की ओर बढ़ना, उजाले की ओर बढ़ना। और दूसरा उसका पार्ट है रत। रत मतलब रति, रति मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब लगाव। तो वो जगह के लोग जिनको ज्ञान में या उजाले में रति होती है, जिनकी दोज हु वांट टू गो, हु वांट टू लर्न नॉलेज, हु वांट टू लर्न समथिंग, वो लोग, वहां के लोग भारत के कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि भारत का मीनिंग कितना अच्छा है। और हम लोग इसीलिए, अगर भारतवासी हम लोग अपने आप को कहते हैं, तो हमारा जो इंक्वायरी है, हमारी इंक्वायरी भी इसी प्रकार होनी चाहिए कि हम लोग ज्ञान, हमेशा ज्ञान की खोज कर रहे हों। और लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, कुछ लोगों को उनके बारे में पता होगा। वो कलयुग में कृष्ण, आप जानते हो कि भगवान कृष्ण अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं। तो कलयुग में भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से। तो वो कहते हैं, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है। तो सबसे पहले भारत भूमिते, तो भारत का हमने मतलब समझा कि भारत भूमिते। भारत मतलब ये नहीं कि जो इंडिया के बॉर्डर है पाकिस्तान से लगा हुआ, इसकी बात नहीं करें। मत मान सभी दे लोग अपना माइक बस। ऑफ रख सकते हैं, जब कुछ बोलना है तभी ऑन करिए। ओके, सो सिर्फ ये बॉर्डर इंडिया की बात नहीं चल रही है। भारत, हम देखेंगे अगर हम इतिहास पढ़ेंगे, तो ये पूरा जो अर्थ है वो पहले भारतवर्ष कहलाता था। फिर वो धीरे धीरे कम हो गया और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आ गई, लेकिन भौगोलिक बाउंड्रीज आ गई। लेकिन अब हम लोग भारत का मतलब हमने समझा कि रियल में भारत का मतलब, असली में भारत का मतलब होता क्या है। और तो चंद्र महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमिते होइले मनुष्य जन्म। जो दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है उसमें मनुष्य जन्म। तो ये मनुष्य जन्म इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खास है? तो आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं कि टोटल 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीसीज है। मतलब लिविंग एंटिटीज जो हैं, जितने भी जीव जीव प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनके 84 लाख, 84 लाख प्रकार हैं, 84 लाख टाइप्स हैं। तो अभी इन 84 लाख टाइप्स में, उसमें से एक है ह्यूमन बीइंग, मतलब मनुष्य। तो आप सोच सकते हैं 84 लाख योनि, और ये जो योनि है, मनुष्य योनि, ये प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। दिस इज नॉट सो इजी। 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमने के बाद बड़े मुश्किल से जब कोई जीव इतने पुण्य इकट्ठा कर लेता है, तब जाके उसको, दुर्गेश को वॉइस क्लियर नहीं है, बाकी लोगों को आप थम्स अप भी दे सकते हैं अगर क्लियर है तो। ओके, क्लियर। तो आप ऐसी जगह बैठ सकते हैं जहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो, या तो छत पे जा सकते हैं या खिड़की के पास बैठ सकते हैं जहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो। अगर मेरी तरफ से शायद क्लियर है, क्योंकि बाकी डिवोटीज बोल रहे हैं कि क्लियर है। ओके, थैंक यू। सो
हम देख रहे थे कैसे 84 लाख योनि में घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से एक मनुष्य योनि मिलती है। तो ये मनुष्य योनि इतनी आसान नहीं है मिलना। और ये अब मनुष्य योनि मिल गई है, तो अगर अब देखें तो हर एक चीज का कुछ पर्पस होता है, कुछ उसका एम होता है ना। तो अभी क्या एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि क्या जो मनुष्य योनि है, जो ह्यूमन स्पीसीज है, जो ह्यूमंस है और एनिमल्स हैं, जो बची हुई योनियां हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है? क्या मनुष्य योनि बाकी योनियों के जैसे ही है? तो नो। ओके। यस नीतिकेश, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं? ऐसा क्या क्या खास है मनुष्य योनि में? अपना माइक ऑन ऑन करके। आकाश, आप अपना माइक ऑफ रख सकते हैं आकाश। यस। कोई बता सकता है कि मनुष्य योनि और मनुष्य योनि और किसी भी जानवर या फिर अलग जो योनियां, उनमें क्या फर्क है? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो महाभारत में एक श्लोक आता है इसके लिए। महाभारत में एक श्लोक आता है। ओके। विप्लव कह रहे हैं आईक्यू, मनुष्य का आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, शायद वो ये कहना चाहते हैं। ऑफकोर्स जानवर का नहीं कह रहे होंगे। और जानवरों का आईक्यू थोड़ा कम होता है। ओके। लेकिन हम सुनते हैं कि चिंपांजी ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। या फिर जानवरों के पास भी आईक्यू होता है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। जैसे बिल्ली का एग्जांपल आता है बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे बिल्ली कभी अगर माँ या फिर जो औरत है, लेडी अगर किचन में है, तो बिल्ली कभी अंदर नहीं आएगी। और इवन बाद में भी आएगी तो कैसे आती, दौड़ते हुए आती है क्या, ताकि सबको पता चल जाए? नहीं, एकदम शांति से आती है। वो भी अपना दिमाग यूज करती है, अपना आईक्यू यूज करती है, कब कैसे चलना है और कैसे जाना है ना। तो यस, लेकिन ठीक है, मनुष्य का आईक्यू थोड़ा ज्यादा है उनसे, कह सकते हैं। तो इसका असली उत्तर जो है वो महाभारत में आता है। महाभारत आपने सबने सुना होगा, ये एक इतिहास है हमारे शास्त्रों में। महाभारत में आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्येतद् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्म विहीन पशुभिर समाना। तो इस श्लोक का क्या मतलब है? इस श्लोक में कह रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च, कि ईटिंग, इसका इंग्लिश में होता है ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। हम भी खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। हम भी मतलब जो ह्यूमन होता है वो भी सेक्स करता है और बच्चे प्रोड्यूस करता है, अपनी प्रोजेनी बढ़ाता है, जनरेशन बढ़ाता है। जानवर भी बढ़ाते हैं। और हम भी डिफेंड करते हैं, जैसे कि हम लोग अपना घर बंगला बनाते हैं, अपने लिए कार लेते हैं ताकि हम बचे रहें, है ना। सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस को, बैंक में पैसे जमा करते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, है ना। उसी प्रकार जानवर भी कुछ ना कुछ करते हैं, अपना अपनी सिक्योरिटी करते हैं। देखो, आप अगर देखोगे, अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्तों का जो गैंग होता है, उनका ग्रुप होता है, उनका एरिया होता है, उसमें आ जाता है तो सब मिलकर उसके ऊपर भौंकने लगते हैं। तो वो लोग भी ये करते हैं। और अगर हम देखें, आजकल जो मनुष्य, जो 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, या फिर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखा रहा है, वो क्या है? आप स्कूल में जाइए, स्कूल से कॉलेज में जाइए, वहां पे आपको अच्छी जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आपका ईटिंग अच्छा रहेगा, स्लीपिंग अच्छा रहेगा, आप बड़े बड़े होटलों में घूमने जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको छोटा मोटा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ईटिंग और स्लीपिंग है, तो उसके बाद आप उतना ज्यादा, अगर अगर जितना पैसा है उतना आपको उतनी अच्छी पार्टनर मिलेगी या मिलेगा। और आखिरी में डिफेंडिंग, आपका जितना पैसा आप उतने ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना। तो हर चीज इसी के आजू बाजू घूम रही है, जो कि जानवरों के साथ भी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो जानवर है वो सड़क पे सो रहा है और हम लोग डबल डबल लेयर फोम गद्दे पे सो रहे हैं, है ना। जानवर जो है वो रोड पे खा रहा है और हम जाके सेवन सेवन स्टार रेस्टोरेंट, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। लेकिन रियल में देखो, अगर आप सोचो, जस्ट सोच के देखिए अपना हल्का सा आईक्यू यूज करके, कि खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन है, जो रोड पे खा रहा है जानवर, उसको भी उतना ही मिल रहा है। और जो इंसान खा रहा है उसको भी वही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो वही है। हम भले ही डबल लेयर फोम गद्दे पे सो रहे हैं, और जो जानवर है, कोई कुत्ता है या गाय है, वो बाहर सड़क पे या घास पे सो रही है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन होता है नींद पूरा होने का, वो वैसा ही है, सेम है।
जबकि आजकल तो ऐसा हो गया, डिप्रेशन इतना बढ़ गया, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो इंसानों की नींद खराब हो गई है, इंसान लोग नहीं सो पा रहे है ना अच्छे से, उससे अच्छा तो जानवर लोग सो रहे हैं, तो इवन ये काम भी वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो महाभारत का जो श्लोक है क्या कह रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, कि अगर आप ये चार चीजें कर रहे हैं तो ये पशु के समान है। फिर स्पेशल क्या है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, कि जो मनुष्य है या जो मनुष्य योनि है, इसमें कोई भी जो जीव है या मनुष्य है वो धर्म का पालन कर सकता है। कोई जानवर के लिए कोई धर्म नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, वो जहाँ चाहे, जैसे कभी कभार होता है, आपने मार्केट में देखा होगा, अगर मार्केट में गए होंगे तो एक सब्जी बेचने वाला होता है, ठेले पे सब्जी लगा के होता है, कोई गाय आती है तो उसको डंडे से मारता है, तो गाय दूर जाती है, फिर वापस वहीं पे आ जाती है ना, क्योंकि उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। रूल्स, जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक रूल हम पे लागू होता है, लेकिन वहां पे कोई कुत्ता उस पे लागू होता है क्या, वो तो निकल लेता है ना हमारे सामने से ही। तो रूल हमारे लिए होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो धर्म के नियम है, ठीक इससे ऊपर जो रूल होता है वो धर्मों के, अलग अलग धर्म है, उसमें जो नियम होते हैं उसका पालन जो है वो किसके लिए है, मनुष्य योनि के लिए है, वो जानवर के लिए नहीं होता है। और अब इसका फायदा क्या है, तो धर्म का पालन करके, धर्म का पालन करके क्या फायदा होता है, हम वो आगे के सेशंस में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए जब हम धर्म का पालन करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, और जो हमारा अल्टीमेट गोल हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या है, ये हम इसको आगे के सेशन में समझेंगे। तो हम देख सकते हैं कि कैसे मनुष्य जन्म जो हमको मिला है, हम स्पेशल हैं, हम कोई आम लोग नहीं है। हम सब यहाँ पे जितने बैठे हैं सेशन में, जो सेशन में नहीं बैठे हैं, चाहे वो इंडिया में हो अमेरिका में हो, मनुष्य जीवन ही स्पेशल है। उसमें भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या कहा, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, कि मनुष्य योनि स्पेशल है, 84 लाख योनि में घूमने के बाद मिलता है। उसमें भी अगर भारत भूमि में जन्म मिल गया तब तो वो मोस्ट स्पेशल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य, जो हमने अभी देखा, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, कि जो मनुष्य योनि है इसमें सबसे स्पेशल क्या है, कि हम धर्म का पालन कर सकते हैं। और अभी आप ही बताइए कि पूरे दुनिया में ऐसा कौन सा देश है या फिर ऐसी कौन सी भूमि है जहां पे आप आसानी से धर्म का पालन कर सकते हैं। सिंपल आंसर उसका भारत भूमि। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज 21st सेंचुरी में जब जहाँ पे टेक्नोलॉजी तबाही मचा रही है, या फिर टेक्नोलॉजी का बोलबाला इतना बढ़ गया है, फॉरेन से लोग आते हैं इंडिया में, वृंदावन में और अलग अलग तीर्थ स्थानों पे, और इंडिया में इंडिया का कल्चर देखने के लिए आते हैं, और इंडिया के धर्म को पालन करने के लिए आते हैं। और जो इंडिया का, जो भारत का धर्म है, वो पूरे पाश्चात्य जगत में, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, हर एक वेस्टर्न, आप जहाँ पे भी देखिए हर जगह प्रचार हो रहा है, और वो लोग इसको पालन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये स्पेशल है, हम इससे समझ सकते हैं। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमको लगता है कि हमें अमेरिका जाना है, अमेरिका में बसना है, और अमेरिका वाले सोचते हैं कि हमको इंडिया जाके एक बार तो कम से कम देखना है कि क्या है इंडिया। तो ये फर्क है। तो मनुष्य जीवन तो स्पेशल है, उसमें भी भारत भूमि में जन्म मिलना मोस्ट स्पेशल है। हमको अभी ये नहीं समझ में आएगा, तो धीरे धीरे जब हम और दुनिया को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा क्यों ये स्पेशल है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार। अब मनुष्य जन्म मिल गया, भारत भूमि में मिल गया, तो फिर क्या करना है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो हमें अपना जन्म भी सार्थक करना है, और जब हमारा जन्म सार्थक हो जाए तो फिर दूसरों को भी उसका प्रचार करना है, दूसरों को भी उसका फायदा होना चाहिए, ये चीज हमें देखना है। तो अब सवाल पैदा होता है कि अपना जन्म सार्थक करने का मतलब क्या है ना। तो हम देखेंगे अलग अलग युग में मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो मनुष्य जीवन का गोल क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप लोग अपना, या तो आप चैट पे लिख सकते हैं, अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं, आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, और व्हाट इज एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, या आपके लिए ये क्या है, आप अपने टर्म्स में बता सकते हैं। Serve others. सॉरी, फिर से बोलिए। आप चैट पे भी लिख सकते हैं। ओके, टू सर्व अदर्स, ओके, वेरी नाइस। विनीत प्रभु बोल रहे हैं टू सर्व अदर्स। और कोई, ओ बस एक ही, बाकी लोगों का कोई गोल नहीं है। ओके, डेली डूइंग समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, अनिकेत प्रभु का कहना है डूइंग समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। ओके, वेरी नाइस।
तो ओके, तो हमको मनुष्य जीवन मिला है कई बार, लेकिन होता है आगे। काफी अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, थैंक यू। बाकी लोगों ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, शायद उनका कोई गोल नहीं है। ओके, अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ इज फर्स्ट। ओके, प्राणेश प्रभु कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, पहले हमको खुद को समझना होगा। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू, गुड आंसर। सो तो काफी अच्छे आंसर्स और सही भी हैं। टू हेल्पिंग ईच अदर, ओके, वेरी नाइस। लेकिन अगर हम देखें मॉडर्न एजुकेशन हमें क्या सिखा रहा है, या शायद आप जब ये आपने नहीं समझा होगा तो इसके पहले क्या होगा कि अमेरिका जाना है, मतलब माँ बाप भी यही समझते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका चले जाए। बच्चे तो समझते ही हैं, उनके बीच इतना कंपटीशन है कि फॉरेन जाना है या फिर बेस्ट से बेस्ट जॉब लेना है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी, बंगला एंड ऑल दैट। और पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका जाएगा, उधर उधर वो अपना ऐश करेगा और हमें भी थोड़ा पैसा भेज देगा, हम इधर ऐश करेंगे, उसकी भी जिंदगी सुखी, हमारी भी जिंदगी सुखी, और यही लाइफ का गोल है। बट नो, ये लाइफ का गोल नहीं है। क्या है वो हम समझेंगे। और इवन ये जो हमने अभी, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला, ओके, टू ग्रो स्पिरिचुअली, वेरी नाइस। सो जो अभी हमने समझा कि बंगला, गाड़ी, बेस्ट एजुकेशन, ये सब लाइफ का पार्ट है, ये सब लाइफ का पार्ट है, बट ये अल्टीमेट गोल नहीं है। मैं जब स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं जुड़ा था या भगवद गीता मैंने नहीं पढ़ना चालू किया था, तो मैं नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि फुटबॉल में गोल मारना ही लाइफ का गोल है। ठीक है, फुटबॉल में। सो मुझे ऐसा लगता था कि फुटबॉल में गोल मारना ही लाइफ का गोल है। और सोचता था मैं कि बड़ा होगा तो थोड़े पैसे कमाऊंगा, घर होगा एंड ऑल दैट, ऐसे मैं सोचता था, और वो बड़ी सब कुछ बस मजे में रहेंगे, ऐसा सोचता था मैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे मतलब जब मैं स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करना, प्रैक्टिस करना चालू किया और भगवद गीता पढ़ा, तो समझ आया कि ये गोल नहीं है, ये तो बहुत टेम्पररी है, जो कि हमारे मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा। और भगवद्गीता में एक श्लोक आता है, नेहा भीकरमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वर्गस्य सर्वस्य त्रायते महतो भयात्। कि जो यहाँ पे मटेरियल लेवल पे हम इकट्ठा करते हैं या फिर अचीव करते हैं, ये इसी जन्म में, वो इसी जन्म में मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल एंडेवर्स होते हैं, जो हम भगवान के लिए करते हैं, जो हम भगवद गीता या जो हम लोग हमारी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस, एक डिवोटी ने कहा कि कॉन्शियसनेस, टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस, जो हमारा कॉन्शियसनेस ग्रो होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे कि अगर इस जन्म में मैंने 20% तक अगर मैंने भक्ति कर ली है, तो नेक्स्ट जन्म में मैं 21% से मुझे कंटिन्यू करना होता है, वापस जीरो से चालू नहीं करना पड़ता है। तो ये फायदा है स्पिरिचुअल लाइफ का। और इसीलिए ये हमें समझना है, तो जन्म सार्थक करें। जब हम ये हमारे लिए समझेंगे कि ये जो मटेरियल जो है हमारा, जो टेम्पररी चीज, बंगला गाड़ी, वो तो ठीक है, वो आएगा जाएगा, नहीं भी आया तो भी काम चल जाएगा। लेकिन हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है, हमें समझना है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा उनके साथ रिलेशनशिप क्या है। और मैं जब उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करूंगा भगवान के साथ, तब मैं सही में आनंद, खुशी, आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। आप देखो, जब भी हम मटेरियल वर्ल्ड में बात करते हैं तो हम खुशी और दुखी की बात करते हैं, खुश और दुख। तो कोई चीज करने से हम खुश होते हैं, कुछ चीज से दुखी होते हैं। जैसे कि मान लो, आप मार्केट में जा रहे थे, बचपन में ऐसा होता था कि आपको पापा ने आइसक्रीम दिलाई, हम खुश हो जाते थे, और आइसक्रीम पिघल के नीचे गिर गई, या इवन एक दो बूंदी गिर जाती तो हमको दुख होता था कि अरे ये गिर गया, है ना। या फिर मान लो कि किसी की लॉटरी लगी, किसी की लॉटरी लगी, और बाद में उसको पता चलता है कि उस पे तो उसको 36% टीडीएस टैक्स देना पड़ेगा, तो वो उस समय दुखी हो जाता है। तो हमेशा सुख दुख चलता रहता है मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो वहां पे ये टर्म यूज ही नहीं होता है, ये टर्म इनवैलिड है। ऐसी कोई चीज करते हैं तो आनंद, और इसको जब हम अनुभव करते हैं तो हमारा फेथ बढ़ता है इस प्रोसेस पे। तो ये जो है, जब हम इस चीज को समझेंगे, कैसे समझेंगे, भक्तों के संग में रह के या ऐसे लोगों के संग में रह के जो इस चीज को समझना चाहते हैं,
तो जब हम ऐसे करेंगे तो हम अपना जन्म सार्थक कर सकते हैं। और जब हमें ये चीज रियलाइज हो जाएगा कि ओके मेरे में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी इस चीज को सीखें, तब जाके हम किसी और को बता सकते हैं। जैसे कि मैं पर्सनली पिछले 6-7 साल से भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, उसको जीवन में पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक मैंने बहुत ज्यादा ऐसे कुछ नहीं किया, बट मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि एटलीस्ट जो मेरे आस पड़ोस में लोग हैं, मेरे पहचान में दोस्त भाई लोग हैं, उन लोगों को ये नॉलेज दूं जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, ताकि उनको भी ये फायदा हो। तो ऑफ कोर्स मेरा मतलब ऑफ कोर्स मैं उतने लेवल पे नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी पॉसिबल है, तो जब हमको ये चीज समझ में आ गया, जब हम दूसरों को देना चाहते हैं, तो इसी को बोलते हैं परोपकार। तो जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, तो फिर से हम उसको बोलेंगे। इवन आप लोग भी अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं मेरे पीछे। आप लोग सभी लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोल सकते हैं। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो हमने अभी क्या समझा अभी तक? भारत भूमि क्या है, भारत का मतलब क्या है। फिर भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, ये मनुष्य योनि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी खास क्यों है। फिर उसके बाद अगर हमें मनुष्य योनि मिल गई, भारत भूमि में मिल गई, तो फिर क्या करना है? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक करने का मतलब क्या है, और उसके बाद परोपकार करने का मतलब क्या है। तो जब हम ये चीज करेंगे, तो जो हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ है, उसको हम सार्थक कर पाएंगे। और इसके लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। कई लोगों को हो सकता है कि उनको लगे कि भाई कहीं हिमालय तो नहीं जाना पड़ेगा, या मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे बिजनेस तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे जॉब तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं अभी तो स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ाई कैसे करूंगा अगर मैं ये सब करूंगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये जो प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ छोड़ना नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में है, जिस भी आप पोजीशन में, आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप बिजनेसमैन है, आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, आप जो भी हैं, आप अपना कार्य करते रहिए। जो भी आपकी ड्यूटीज है, मटेरियल ड्यूटीज है, वो आप करते रहिए। साथ साथ आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं भगवद गीता पढ़ने के लिए और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने के लिए। वो कैसे करना है, वो हम जो हमारे आगे के सत्र होंगे, आगे के सेशंस होंगे, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, कि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, नो। क्योंकि सब लोग बिजी है, मैं खुद भी बिजी हूँ। मैं टीचर हूँ, दिन में 10 से 12 घंटे में पढ़ाता हूँ, और टाइम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये चीज वही मनुष्य जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो आप लोगों के पास भी समय की कमी होगी ऑफ कोर्स, तो हम लोग 45 मिनट्स की चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बट हफ्ते में 2 दिन करेंगे, ताकि क्योंकि संडे टू संडे बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग वीक में 2 दिन करेंगे, संडे और थर्सडे। तो उसके बारे में मैं एक पोल लूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग वहां पे अपना सजेशन दे सकते हैं। ओके। दूसरी चीज कि मैंने सबसे पहले ये सेशन चालू करने के पहले जो एक चीज बताना चाहिए था, बट मैंने सबसे पहले सेशन लिया, उसके बाद मैंने ये अभी बता रहा हूँ कि आपको जैसे पता होगा कि ये इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम लोग जो जो कि एक भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और इंडियन स्क्रिप्चर्स, महाभारत रामायण की टीचिंग्स को फॉलो करता है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। हम उनके तरफ से वो हम लोग भी भगवद गीता की टीचिंग्स, या फिर जो उसके संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनकी टीचिंग्स जो उन्होंने परपोर्ट में लिखा है, अलग अलग किताबें, उन्होंने 80 किताबें लिखी, टोटल 80 बुक्स लिखा है, उससे हम सीखेंगे। तो ये है क्या, इसका नाम से समझ में आ जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल पूरे विश्व स्तर पर है। सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जहां पे पूरे पूरे दुनिया से लोग आके फॉलो कर सकते हैं क्या चीज, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। ये क्या होता है? तो जैसे कि हम अपने लाइफ में डेली में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कई बार होता है जैसे कि मान लीजिए कुछ कोई इंसान है, जैसे कोई मान लीजिए लेट अस से जो बॉडी बिल्डर है कोई, जब वो कोई प्रोटीन चीज खाता है, डाइट खाता है, चना खाता है, तो सोचता है मेरी बॉडी बढ़ेगी। उसका कॉन्शियसनेस क्या होता है, मेरी बॉडी बढ़ेगी। ठीक है। कोई और होता है चना खाता है, ओके ठीक है, कि कोई भूखा है तो बोलेगा मेरा पेट भरेगा। तो हर चीज जो हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस होता है। तो हमको क्या करना है, स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब क्या होता है, हर चीज जो भी हम कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं।
हम अगर खाना हम कुछ हमने घर पे बनाया है खाना, तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद खाते हैं। हम लोग बाहर के रॉकिंग बैंड होते हैं और क्या क्या होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड, उनके जगह हम भगवान के कीर्तन सुनते हैं। उससे हमारे मन पे, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे कंसंट्रेशन पावर पे फर्क पड़ता है। आप देखिए, ये साइंस ने प्रूफ किया, हम आगे के सेशंस में देखेंगे कि कैसे जापान में एक रिसर्च हुआ है और उसमें उन्होंने प्रूफ किया है कि जब कोई रॉकिंग साउंड सुनता है, बॉलीवुड हॉलीवुड के सॉन्ग सुनता है, तो उसके जो माइंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, और वो डेंजर लेवल पे चली जाती है कई बार, और ऐसा भी हो गया कि इंसान मर गया। लेकिन जब हम भगवान का कीर्तन सुनते हैं, या फिर जब हम इंडियन इंडियन या फिर जब हम पुराने सॉन्ग सुनते हैं, पुराने सॉन्ग मतलब बॉलीवुड के नहीं, हमारे सांस्कृतिक सॉन्ग सुनते हैं, कल्चरल म्यूजिक सुनते हैं, तो उसमें जो रिदम होता है, उसमें जो टोन होते हैं, वो हमारे माइंड को पीसफुल बनाते हैं। इसका पूरा रिसर्च है जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे कोई सेशन में जरूर। ओके, सो तो हम लोग जो गाने सुनते थे उसके जगह हम कीर्तन भजन सुन सकते हैं। और आप इसके अलावा जो भी एक्टिविटी करते हैं, आप अगर ऑफिस जाते हैं, आप काम करते हैं, तो हम भगवान के लिए उसको समर्पित कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है, हम उसको भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं उसको जब हम भगवान को ऑफर करते हैं, उसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसके तहत या इसकी टीचिंग्स हम फॉलो करेंगे, हमारे जो भी कोर्सेस हैं। आपको कभी भी कोई डाउट आता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आप कभी भी कॉल कर Oh, सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यस, कोई कुछ बोल रहा है? सो और एक चीज जो कि आखिरी, इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। तो नॉर्मली कई कई बार होता है ऐसा कि मतलब जैसे ऐसे कोई, मैंने अलग अलग सेशंस में पहले ही बता रहा था कि मैंने चालू किए हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, और उसके बाद कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, अलग अलग रीजन से सेशन हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो आप इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, कभी आपका एक सेशन छूटता है, आप अगले सेशन में आइए। ओके। और दूसरा कि अगर कोई हमारा जो साथी है या फिर हमारे साथ जो डिवोटीज अटेंड कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप आइए। जैसे ट्रेन होता है, अगर आपने ट्रेन में टिकट बुक की, मान लीजिए आपको पुणे से दिल्ली जाना है, आपने ट्रेन में टिकट बुक की और आप गए, आपके कंपार्टमेंट में कोई नहीं है, तो क्या आप ट्रेन से उतर जाओगे? ट्रेन में जाओगे, अपने कंपार्टमेंट बैठोगे, राइट? ट्रेन में बहुत भीड़ है तो भी आप जाके बैठोगे, है ना? तो अभी क्या होता है, या फिर आप जब ट्रेन में बैठ जाते हो, बहुत भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे लोग उतरते जाते हैं, आपका कंपार्टमेंट खाली हो गया तो आप भी उतर जाओगे? नहीं, आप अपने डेस्टिनेशन तक जाओगे। तो हमारे इस कोर्स के थ्रू जो हमने चालू किया है, ये सेशंस के थ्रू, हमारी ये कोशिश है कि हम भगवत गीता है, हमें अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको समझे अच्छे से, और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े। हम अलग अलग ड्यूटीज कर रहे हैं अपना, हम लोग अपने बॉडीली लेवल पे ड्यूटीज कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे कर रहे हैं, बट स्पिरिचुअल लेवल कहीं ना कहीं साइड में रह जाता है ये सब करते करते। तो हम अपनी स्पिरिचुअल लेवल जो है, हमारा फूड को, हमारे सोल को फूड देना, वो हम इन सेशंस के थ्रू करेंगे। और इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं रखा है, जस्ट 45 मिनट्स, 2 days इन अ वीक। आप लोग आने की कोशिश करिए। अगर कम लोग भी आते हैं, इवन 2 लोग भी आते हैं, 1 लोग भी आते हैं, वी विल डिस्कस, हम लोग ट्राई करेंगे इसको कंटिन्यू रखने की। बट आई वॉन्ट यूर सपोर्ट, क्योंकि मैं तो एंथुजियाज्म के साथ चालू किया है मैंने, बट मुझे आप लोगों का भी एंथुजियाज्म की जरूरत है, वो भी कंटिन्यूअस। कुछ भी दिक्कत आती है, यू कैन इन्फॉर्म मी, आई एम ऑलवेज देयर। सो आई होप दिस विल हेल्प यू, ये आपको मदद करेगा। तो आज हमने जस्ट, आई विल समराइज द सेशन, हमारे पास और 10 मिनट बचा है सिर्फ। तो सबसे पहले हमने देखा भारत का मतलब क्या है। भा मतलब लाइट, नॉलेज, और जो नॉलेज की तरफ जाने में जिनका इंटरेस्ट होता है, वो भारतीय कहलाते हैं या भारत के कहलाते हैं। और मैं भारत मतलब जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार से लगी हुई है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। भारत एक संस्कृत शब्द है, जो हर एक इंसान के लिए, हर एक भूमि के लिए यूज हो सकता है, जहाँ के लोग या जो लोग उजाले की तरफ, ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। फिर हमने देखा कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण का कलयुग में अवतार वर्णन आता है उनका, तो वो उन्होंने कैसे कहा कि भारत भूमि में जन्म होना बहुत दुर्लभ है, और फिर उसमें अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा, उस जो श्लोक था उसको पर्टिकुलर हमने डिटेल में समझा कि हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। सो इसी के साथ मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी, आप अपना आप रेज, जो आपका डिजिटल हैंड है, रेज कर सकते हैं, और फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन भी ले सकते हैं अगले 10 मिनट।
कुछ भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का पूछ सकते हैं। Hare Krishna. Yes. Good evening, sir. Sir, like this is our first classes now. So okay, Yes. like I think for me, like this is the beginning for me. So I've Yes. got no previous knowledge or something like that. So whether how do you take these courses like in further? Whether you take it in means of from by syllabus wise you'll be going through, or you'll be giving a general thing. Because if we talk in general wise, no, Yeah. like we just get the basic understanding only. Like we don't Right. know, we don't understand in depth of it. So we just go in means of from basic. If you take the Bhagavad Gita from syllabus 1 to 10, how to approach it, what are the things which is there, like that we just Okay, very nice question. I understood your question well. So, yes, it's not because it was first class, so it was a kind of introduction that what yeah, are we going to do and what are we supposed to do as a spiritual seeker. Okay, yeah, so yes, so now in the next from the next session, we'll be trying or we will be doing, of course, syllabus wise. Okay, yeah, of course, I'm not going to start first shloka of Bhagavad Gita directly. Okay, yeah, yeah, but we will be understanding basics of Bhagavad Gita through a course called Device Discover Yourself, where we'll be understanding basics of Bhagavad Gita, which is given in Bhagavad Gita in detail. But actually, Bhagavad Gita is a philosophical thing. Okay, so philosophical context, it is purely philosophical. So it may become little difficult to understand if you directly start reading Bhagavad Gita. So we'll understand first basics. Yes, Omkar. Sure, sure, sure. You can go and like I'll just put message. मैं मैसेज भेजूंगा कि थर्सडे को जो सेशन है आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. So thank you for attending. Yes, Pranesh. So yeah. I was saying that so we will be studying basics of Bhagavad Gita because there are several concepts which are given in Bhagavad Gita. So we'll be understanding those concepts in particular, and so that our understanding will upgrade. And one day we will be starting Bhagavad Gita, of course, as such directly book Bhagavad Gita. Okay, so this is Yes, our sir. plan, but it will take some time because even understanding basics of Bhagavad Gita is not that short or easy. That is what, like when we do this general thing, no, it may end up within like 4 to 5 classes, but it should not happen like that. Where it should be a journey for years and years to understand one thing. Yes, So yes, 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 yes. That is what I was saying, that it is not a course, it will not end. Till the time you people are there with me, I'll be just continuing. Don't worry. yeah, we are always to there to support. No issues in that. Yeah. Because like even it happens that and there is a pastime of Srila Prabhupada. He was in some foreign country and devotees arranged for him talk in an auditorium. It was expected that hundreds of people will come, but somehow it so happened that only four or three people came, and out of them two were devotees. So now everyone was like shocked. कि अभी क्या होगा? Like what will Prabhupada say? And Srila Prabhupada, like he gave, of course, I'm not comparing, okay, but Srila Prabhupada gave whole talk to those four people, those four devotees. So there, and I am also in that mood that even if one person comes, I'll be continuing. So of course, I need your support. Please do come, and if you feel any kind of like any kind of special guidance in the sense of any, if you want some particular topic for like from me to cover, you can just WhatsApp me, you can talk to me, and I will try to serve accordingly. Yes, sir. Yeah. Okay, thank you. Any other question, any other query? Okay, fine. So it's 8:41. So at last, I'll just share screen. Okay, and we will read what Prahlad Maharaj says. Okay, because I wanted to give time to question and answers first, and therefore I took that first. Now, what Prahlad Maharaj said? Prahlad Maharaj, you must be knowing, he is a Mahajan. वो एक महाजन है जो कि स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताते हैं अपने दोस्तों को.
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भागवतम में कि वो अपने दोस्तों को सिखाते हैं, स्कूल मेट्स को क्या सिखाते हैं. लेट अस रीड दिस श्लोका and then we will end. Okay, I'll just share the screen. Yes, so मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर कोई एक जन मीनिंग पढ़ सकते हैं. So श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम्. Yes, anybody? Anybody can on, कोई भी अपना माइक ऑन करके पढ़ सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ता हूँ. यस, हाँ पढ़िए. Okay. Prahlad Maharaj said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. तो थैंक यू. हम इसी की बात कर रहे थे. ह्यूमन फॉर्म इन ह्यूमन लाइफ वन कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, कि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मनुष्य योनि में ही हम ये कर सकते हैं. और कब से करना चाहिए? तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ. तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि क्या हमें यूथ अभी हम क्या मुझे स्पिरिचुअलिटी इज मेंट फॉर यूथ, क्या हमें जवानी में ही अभी ये सब चालू कर देना चाहिए? यस, क्योंकि अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापे में भी नहीं कर पाएंगे. जो आपने लाइफ टाइम किया है प्रैक्टिस, वही आप कर पाओगे. जैसे कि कोई क्रिकेटर होता है, वो नेट पे प्रैक्टिस करता है और जिन शॉट की वो प्रैक्टिस करता है वही वो मैच में खेल पाता है. तो बुढ़ापे में एकदम से हम एक्टिविटीज को नहीं बदल सकते. जो हम अभी से करेंगे उसी को हम फ्यूचर में भी कर पाएंगे. सो इसीलिए वी आर एट राइट प्लेस एंड वी आर ट्राइंग राइट थिंग. डोंट एवर गेट कंफ्यूज कि ये क्या मैं सही कर रहा हूँ. हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखना है. दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट आवर एम इज टू स्टार्ट दिस ग्रुप. ये ग्रुप का चालू करने का यही एम है कि हम लोग जो हमारी जो इच्छा है अभी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने की, भगवान के बारे में जानने की, उसको हम कंटिन्यू रख सकें उन लोगों के साथ जो इसको करना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, we'll meet in next class, Nitikesh. वो उसके बारे में आपको बताऊंगा. थर्सडे को प्रोबेबली हम रखेंगे. थैंक यू आप लोग आए अपना समय निकाल के. ऑफ कोर्स सभी लोग बिजी होंगे, नो डाउट. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.